नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसे कि आप जानते हो क्या जानते हो मतलब जानोगे, अब मैं बता रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, काफ़ी हमने पीछे वाला पार्ट कवर किया है। अभी हमने 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, साथ वो भी चलेगा पैरेलल, है ना। 13 चैप्टर की भी एक दो वीडियो आती रहेंगी। फर्स्ट चैप्टर भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। जैसे बच्चों की मांग थी कि सर एक बार शुरुआत से शुरू कीजिए, तो और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा ताकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, सीबीएसई वालों के भी हो और एमपी बोर्ड वालों के भी हो, सबके मई में तो अप्रैल में ये कंप्लीट हो जाए हमारा सिलेबस, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दो, बेल आइकन प्रेस कर सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर सकते हो। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक तेज़ी से काम करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, और बात रही तो आज के चैप्टर के विषय में हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को, जो कि पहले से कर देना चाहिए था, पर अब हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 यहाँ पर उठा है, पार्ट 1 होने वाला। एक्सरसाइज 1A की बात करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन, संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे काका बुआ नाना ताऊ वगैरह, जो भी संबंध होते हैं वो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, नंबर्स के साथ खेलेंगे, उनके संबंधों को बिगाड़ेंगे, तोड़ेंगे, तलाक करवा देंगे नंबरों। वाह, ठीक है, चलो जो भी होगा देखते हैं। तो बढ़िया मज़ा आने वाला है। अच्छा चैप्टर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनको समझते चलना है। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। जैसे कि बच्चों को लगता है कि सर इंट्रोडक्शन बहुत कम देते हैं, तो बच्चों मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सवाल का एसेंस समझे। जब आप उसकी, मैंने बोला था ना, गणित की आत्मा पकड़े, जब आपका उसका एसेंस समझने लग जाएंगे तो इंट्रोडक्शन आप खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। उसमें फिर किसी टीचर को आके आधे घंटे 15-20 मिनट बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पर इस चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन्हें समझना। इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो वैसे इंट्रोडक्शन, इसका नाम ही रिलेशन। हम बात करेंगे नंबर्स के रिलेशन की। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, हम गणित में जितनी सारी इक्वेशन बनाते हैं एक्चुअल में हम रिलेशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने 3 4 लिख दिया, 2 नंबर इनमें क्या रिलेशन है, तो 3 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी उल्टा बोल दिया, 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, 3 इज लेस आर 4, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम गणित में या मैथ्स में किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच, या 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 कांस्टेंट हो सकते हैं ना, 2 नियतांक हो सकते हैं, और 2 वेरिएबल मतलब अचर हो सकते हैं, उनके बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए हम कुछ उपयुक्त, है ना, प्री डिफाइन कुछ साइन का यूज़ करते हैं। जैसे प्लस माइनस, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें एक तरह के रिलेशन ही रिप्रेजेंट करती। ठीक है, बात रही हिंदी और इंग्लिश की, तो मैं दोनों को यहाँ पर लेकर चलूँगा। ठीक है, हिंदी वालों को भी उतनी अच्छे से समझ में आएगा जितने इंग्लिश वालों को समझ में आ जाता है। तो आप उसमें ना रहें, बायलिंगुअल बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। ठीक, तो यहाँ पर है वही रिलेशन है। सबसे पहले एक वर्ड आपको समझना होगा, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कुछ नहीं होता। यहाँ हम जब भी किन्हीं दो सेट्स के बीच में, है ना, 2 सेट मतलब सेट, क्या सेट पढ़े होंगे आपने 11 में, समुच्चय जिसे हिंदी में बोला जाता है। और अगर इनका नॉर्मल अपन मीनिंग देखें तो ग्रुप, किन्हीं भी एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों का ग्रुप, जिसे हम समूह बोल सकते हैं ना, उसे हमने एक स्पेशल नाम दे दिया सेट और समुच्चय। सेट आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपकी क्लास में तो आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम 12th क्लास के स्टूडेंट की बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो स्टूडेंट है ये इस स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट है। तो हमने एक सेट डिफाइन कर दिया कि भाई है तो स्टूडेंट, लेकिन कैसे, 12th क्लास के, इस तरीके से ना। तो सेट मतलब एक जिसे हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड ग्रुप, है ना। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ग्रुप, या आप उसकी परिभाषा दे सकते हो कि भाई जो समुच्चय है वो एक सुपरिभाषित समूह है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई सेट के बारे में। ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। जब हम 2 सेटों के बीच रिलेशन, 2 प्रकार के समुच्चयों के बीच संबंध दर्शाएंगे तो उनके एलिमेंट को हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। जैसे मान लो एक एलिमेंट, कोई से एक सेट का एलिमेंट x है, दूसरे सेट का एलिमेंट y, इन दोनों को इस प्रकार हम रखेंगे कुछ भी रिलेशन दिखाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। हिंदी वालों को भी यही ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर पेयर ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में भी ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और जैसे अगर हम न्यूमेरिकल बात करें तो 1 और 2 कोई से 2 नंबर है ना, तो इसका ऑर्डर पेयर कभी भी 2 और 1 के ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होगा, है ना।
अगर 1 2 आगे आ जाता है तो इनकी जो दोनों एक दूसरे के ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होंगे। क्या बात करो, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ मैंने ये मिटा देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो आपने 11 में पढ़ाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझा देता हूँ। जैसे एक सेट हमें ए दिया हुआ, अच्छा सेट तो समझते हो ना, ऐसे करली ब्रैकेट में सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें हम सेट के एलिमेंट बोलते हैं ना, समुच्चय के तत्व, है ना, एलिमेंट ही बोलना। जैसे इसी तरह एक बी एलिमेंट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता भाई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए और बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इसे ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, जो ए आगे लिखा है ना हमने, तो ए का जो पहला एलिमेंट रहेगा उन दोनों के साथ अलग अलग ऑर्डर पेयर बनाएगा। जैसे सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर 1 4, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 1 का 5 के साथ तो 1 5, है ना, यहाँ कोमा मत लगाओ खाली, है ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 का होगा 4 में, अब तो 2 4 हो जाएगा, फिर 2 का 5 में होगा तो हो जाएगा 2 5, फिर उसी तरह 3 का 4 में होगा तो हो जाएगा 3 4, और फिर 3 का 5 में हो जाएगा तो आ जाएगा 3 5, है ना। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। 11 में आपने अच्छे से किया होगा, है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है, तो जैसे ए क्रॉस ए का किया, ऐसे ही हम ए क्रॉस ए भी कर सकते हैं। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, तो ए के एलिमेंट का ए के एलिमेंट में प्रोडक्ट, तो अपन ए का एक और एलिमेंट इधर बना लेते हैं सेम ही, ताकि अपने को समझ में आ सके चीज, है ना। जैसे 1 का 1 में होगा तो पहला आ जाएगा 1 1, ठीक है। 1 का 2 में होगा तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 1 2, ठीक है। उसी तरह 1 का 3 में होगा तो अगला आ जाएगा क्या हमारा 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का 1 में होगा तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा, लेकिन 2 1 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 1 के से रिलेटेड एक ऑर्डर पेयर हम 1 2 लिख चुके हैं। मतलब सेम एलिमेंट के दो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर 2 1 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 1 2 हमने पहले लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 नहीं लिखा है तो 2 2 आ जाएगा। सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए एक ऑर्डर पेयर में, ठीक है। फिर 2 का 3 में लिखेंगे तो 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का, तो 3 का 1 के साथ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 1 3 यहाँ आ गया। फिर 3 का 2 के साथ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 3 यहाँ आ गया। बस आखिरी एलिमेंट हम करेंगे यहाँ पर 3 का 3 में प्रोडक्ट, तो इसका कार्टेशियन। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। इसी तरह हम बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, बी का बी में। इसी तरह बी को आगे रख सकते हैं, ए को पीछे रख सकते हैं। बात आ रही ना समझ में, बस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी काम आएगा हमारे जगह जगह। अगला टॉपिक है, आए ना समझ में, कुछ नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम सवाल करेंगे तो 110% मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि पक्का आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। सवाल को उठा के आपके दिमाग में भर देंगे, ठीक। सवाल नहीं उसका आंसर भी, ठीक है। इस वेले तो सबसेट की बात करेंगे अब। हाँ, अब बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे शायद कार्तिक के गुणांक बोलते होंगे, गुणा, है ना। बाकी इसका हिंदी मीनिंग यही होगा, नहीं भी हो तो आप तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, है ना। बाकी सब हमने गणित तो गणित होता। सबसेट को उपसमुच्चय बोलते हैं, आप जानते हो सबसेट, ठीक है। पढ़ाई होगा आप लोगों ने भाई 11th में या 9 10 में, पर आजकल 9 10 में नहीं आता। सबसेट का मतलब ये होता है, अरे यहाँ उदाहरण लिख तो रखा है। सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई सा एक सेट है, उस सेट के अंदर के जितने एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट को हम अलग अलग सेट में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फाइंड द सबसेट ऑफ ए, ये एक हमारे पास सेट है, इसके हमें सबसेट फाइंड आउट करने, तो सबसेट इसके फाइंड आउट करते हैं हमें ए के। तो इसे लिखेंगे कैसे हम, तो इसे हम लिख देंगे सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट इसी तरह ही कर देते हैं फिलहाल तो, है ना। तो सबसे पहला इसमें 1, तो सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख दो, 1 हो जाएगा एक सेट सबसेट इसका। फिर अगला क्या हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा तो 2 लिख दिया, एक बार 3 हो जाएगा तो 3 लिख दिया, ठीक है। फिर एक बार इन दोनों को साथ ले लेते हैं 1 2 को, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। फिर एक बार 1 और 3 को साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। फिर एक बार 2 और 3 को साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 3। समझ रहे हो ना। अब देखो 2 2 के हमने पेयर बना लिए तीनों के,
एक बार तीनों को एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा 1 2 3, एक ही आ जाएगा। साथ में एक चीज और हमें लेनी है, एक नल सेट हमेशा साथ में लेंगे। आपको दिख तो रहा ना, मैंने इतने पीछे तक लिख दिया है, ठीक है, लास्ट तक चलो दिख रहा है ना। एक सबसेट इसमें और आएगा, आपको ध्यान रखना है, जिसे हम नल सेट बोलते हैं, उसे ऐसे ही आप खाली छोड़ दोगे, है ना, और ये पूरा बंद हो जाएगा, है ना। नल सेट के बारे में भी अपन बात करेंगे, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसे हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सबसेट होगा एक है। अब एक में जितने भी सबसेट हैं, है ना, ए के जितने सबसेट है सब किससे बिलोंग करेंगे, ए में मिल ही जाएंगे उनके एलिमेंट, ठीक है, ये इसकी खासियत होती। और धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। अब सर एक कन्फ्यूजन है कि सर आपने तो इतने सारे ढेर लगा दिए, इनकी संख्या का हमें कैसे पता लगेगा भाई कि कितने कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है यहाँ पर, इसे भी गिनना है ना, एम्प्टी सेट को भी। सर ये 8 आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई से में 8 आएंगे कि 10 आएंगे। तो इसका यहाँ पर देखो मैंने एक वो लिख रखा है, फॉर्मूला होता है ना, कि भाई किसी भी सेट के नंबर ऑफ सेट किसके बराबर रहेंगे, 2n, 2 की घात n, मतलब किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होगी, 2n, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, n होगा इसमें जितने तत्वों की संख्या एलिमेंट, तो कितने 1 2 3, 3 ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा, n की जगह 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 8 आया ना, 8। मतलब जो भी आप सबसेट ए का निकाल रहे हो उसमें कुल कितने सबसेट आएंगे, 8 सबसेट आएंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आया, ठीक है। जैसे किसी में मान लो 4 एलिमेंट आ गया, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16, तो उसमें कितने सबसेट आएंगे, 16 सबसेट आएंगे। तो इसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। आपको कुछ लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कॉपी पेन साथ में रखकर बैठे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ठीक है। जादू देखा, जादू मेरा है ना, मिटा के नया लिखा गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला अपन बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो एक ऐसा हमें रिलेशन दिया हुआ है, एक ऐसा हमें रिलेशन गिवन है क्या, कि भाई ए भी 2 कोई एलिमेंट है ना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है इसका, है ना, जैसे ऑर्डर पेयर बोला हमने, ए भी एक कोई से 2 एलिमेंट है, जो इन दोनों में रिलेशन क्या है ए बी में, कि ए इक्वल टू 2b। तो अगर वैसे अगर अपन सामान्य भाषा में बोले तो इसका ये मतलब होगा कि ए जो है वो बी से दुगना है, और ए भी है क्या, तो ए भी बिलोंग्स टू, ये ऐसा ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, और बिलोंग्स टू का मतलब, तो बिलोंग्स टू का मतलब जहाँ ये रहते हैं, है ना। जैसे आप बोलते हो ना कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं बोल देता हूँ भाई कि मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं राजगढ़ का रहने वाला। तो उसी तरह ए बी बिलोंग्स टू एन। अब ये कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं एन बराबर। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, तो एन का यहाँ मतलब होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से छोड़कर, है ना, 1 to इनफाइनाइट। तो 1 2 3 अप टू सोन जितने नंबर आएंगे वो सारे क्या, नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या, जो नेचर ने हमें दिए। कैसे, मान लो हम पहले भेड़ चढ़ाने वाले थे, तो भेड़ों को ऐसे गिनते थे, भाई 1 भेड़ आई, 2 भेड़ आई, 3 भेड़ आई, या ऐसा गिनते थे 1 भेड़ आई, आधी भेड़ आई, या फिर 0 भेड़ आई, फिर उसके बाद 1 भेड़ आई, ऐसा नहीं। तो जो नेचर ने हमें नंबर दिए वो नेचुरल नंबर, बस। तो ये ए बी किससे बिलोंग करते हैं, तो ए बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। बात आई समझ में। अब इसका रोस्टर फॉर्म हमें लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो यही आर से ही रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसको। ये इसका हो जाएगा इक्वल टू में ऐसे दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब हम जैसे मान लो बी की कोई सी वैल्यू लेते हैं, तो बी बिलोंग्स टू एन, इनमें से कोई बी है, तो बी का मान हम 1 लेंगे। तो भाई स्वाभाविक है कि जब बी का मान हम 1 ले रहे हैं, बी इक्वल टू 1 ले रहा है, तो इक्वल टू क्या है, 2b। इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी की जगह 1 रखूंगा। इसी तरह अगर b इक्वल टू 2 लूँगा तो a का मान हो जाएगा 4। इसी तरह b इक्वल टू क्या लूँगा, 3 लूँगा, तो a का मान हो जाएगा 6। मतलब डबल दुगना होता जा रहा है इस रिलेशन से। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर हम इसे a कोमा b की फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने b लिया 1, तो b को पीछे ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर पीछे लिखा हुआ। तो a का मान क्या आया 2, दोनों के बीच में कोमा। फिर इसी तरह
बी को हमने लिया 2, तो ए का मान क्या है 4 आया। उसी तरह फिर तीसरा क्या हो जाएगा, बी को हमने लिया 3, तो ए का मान क्या आ गया 6। इसी तरह ये रिलेशन इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। बात आई समझ में? ठीक है ना? आई होगी, समझा रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी, आनी चाहिए। चलो ठीक है। अगला सवाल अगला यहाँ पर अब देखेंगे हमारे काम की चीज़ें। अब आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है ना, जिसे हम रिक्त संबंध बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। रक्त संबंध नहीं, रिक्त संबंध है। नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी है, नल है, रिक्त है, मतलब खाली। मतलब जब हम दो सेट्स की जब हम बात करेंगे और उन सेट में कोई रिलेशन मैच नहीं होगा, कोई भी जो हमें गिवन रिलेशन है, जो हमें एक दिया हुआ संबंध है वो मैच नहीं होगा, तो हम लिख देंगे कि भाई ये जो रिलेशन है इन दोनों में वो कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। उसे डिनोट कर देंगे या तो कर्ली ब्रैकेट लगा के बीच में खाली छोड़ देंगे या फिर नॉर्मल फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है आर बराबर एक रिलेशन है ए कोमा बी की फॉर्म में आपको लिखना है। जहाँ भी आप लिखोगे पहली बात ए क्या है, तो ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग करता है ए में से। अच्छा, ए और बी की वैल्यू यहाँ लिखी नहीं अपन ने, चलो ए और बी की वैल्यू अपन ले लेते हैं कुछ भी। जैसे ए की वैल्यू हमने यहाँ ले ली है, देख लेता हूँ 1 मिनट इसका एक एग्जाम्पल। पूरा एग्जाम्पल लिख नहीं पाए एक्चुअल में अपन, है ना। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 6 8 और यहाँ पर हमने बी की वैल्यू ले ली है, बी की वैल्यू ले ली है 5 7। ज़्यादा दिमाग में बहुत छोटी छोटी बातें करता है रिलेशन, जो ये संबंध वाला जो चैप्टर है ग्रुप थ्योरी का, जो आपका बेसिक है ना, बहुत छोटी छोटी और छोटी छोटी बात समझ में आएगी तो मज़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए और बी के फॉर्म में लिखना है आपको, जहाँ भी आप लिखोगे अभी रोस्टर फॉर्म में। ए क्या है, तो जो स्मॉल है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, मतलब इसमें से बिलोंग करता है। मतलब ए का मान 4 हो सकता है, ए का मान 6 हो सकता है, ए का मान 8 हो सकता है। बात है इसमें जो स्मॉल वी वो बिलोंग करती है बी में से, मतलब इस स्मॉल वी का मान या तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इसका सेट है 5 और 7। फिर हमें रिलेशन क्या दे रहा है, तो ये हमारे काम की चीज़ है ना। ये हमें बता रहा है कि भाई जो ए माइनस बी आप करोगे तो वो कैसा मिलेगा, एक इवन मिलेगा। हिंदी में बोले तो एक सम संख्या मिलेगी हमें। कब, जब ए माइनस बी, मतलब ए में से बी घटाओगे। करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या, और ऐसा हो रहा होगा तो उन दोनों पेयर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एलिमेंट उठाओ, ए की जगह उठा लिया हमने 4, है ना, यहाँ कर रहा है ना अपन, यहाँ लिख देते हैं ए माइनस बी हो जाएगा। ए की जगह मैंने लिया 4, ठीक है, तो बी की जगह माइनस लगा देंगे, बी की जगह से ले लिया मैंने 5, तो कितना आ रहा है, तो -1 आएगा। ठीक है ना। फिर ए की जगह से 4 ही रहने दो, है ना, 4 ही रहने दो क्योंकि अब 7 घटा देते हैं इसमें से, तो -7, तब भी कितना आएगा, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 6 में से 5 घटाते हैं, तो 6 - 5 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 में से 7 घटाएंगे तो 6 - 7 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर क्या करेंगे हम, तो 8 ले लेते हैं, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 में से 7 जाएगा तो 8 - 7, तो जितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते थे वो सारे हमने चेक कर लिए, है ना। आप देख लो और कोई सा रिलेशन बचा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा था भाई, ए माइनस बी इज इवन, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, माइनस को मत देखो, है ना, हमें केवल हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो देखो है तो सब विषम, ओड नंबर्स आ गए सारे, सम एक भी नहीं है। मतलब जो गिवन रिलेशन है उस हिसाब से हमें एक भी पेयर नहीं मिल रहा भाई, एक भी पेयर, एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है जो दिए हुए संबंध को सेटिस्फाई कराए। इसका मतलब हमारा जो रोस्टर फॉर्म होगा वो खाली रह जाएगा, बेचारा कोई आया ही नहीं, उसके जीवन में कोई नहीं है। ठीक है, तन्हा तन्हा। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे और बोल देंगे भाई आर इज अ एम्प्टी, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज एम्प्टी रिलेशन, कि भाई समुच्चय ए और बी के बीच में कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो या फिर R = 5 भी लिख सकते हो, बोथ थिंग्स आर सेम।
आई इतनी बात समझ में? जो गिवन रिलेशन है वो हो ही नहीं रहा सेटिस्फाई, उन्होंने बोला सम संख्या आनी चाहिए, सम संख्या आ ही नहीं रही कहीं से कहीं तक। ठीक, अभी कुछ एक सवाल करेंगे और मजा आएंगे। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना हो सब कर लीजिए, आप छाप लीजिए। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया है, आगे के दो रिलेशन और हैं इस एक्सरसाइज को, फिर हम सोल्व करेंगे। एक है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को ऐसा अपन बोल सकते हैं सार्वभौमिक संबंध बोल सकते हैं, सार्वभौमिक संबंध या सार्वत्रिक संबंध भी इसे बोल सकते हैं हम, सार्वत्रिक भी बोल सकते हैं, सार्वभौमिक भी बोल सकते हैं। इस संबंध में क्या होगा, तो आर जो निकलेगा वो हमेशा जो भी हमें सेट दिए जाएंगे उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकलेगा, कार्तिक गुणांक है ना, कार्तिक गुणांक ही निकलेगा उनका। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल से अपन समझते हैं, एक हमें सेट दिया है 1 3 है जिसके एलिमेंट, एक बी है जिसके 7 5 एलिमेंट। रिलेशन दे रखा है कि भाई ए बी के तरह लिखना, जो ए है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, मतलब इस स्मॉल ए का मान 1 और 3 हो सकता है। बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, मतलब बी का मान 7 और 5 हो सकता है। रिलेशन क्या है, तो a माइनस बी इज अ ओड, मतलब a को जब मैं b में से घटाऊं तो एक ओड नंबर मिलना चाहिए। ओड मतलब एक विषम संख्या मिलनी चाहिए। बात आई है ना समझ में? तो देखो विषम संख्या हम निकालते हैं यहाँ पर, तो इधर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर a माइनस बी लिख लेते हैं। ठीक है, a का मान मैं रखता हूँ पहले 1 है ना, 1 में से क्या जाएगा, b जाएगा, तो -7 कितना आ जाएगा, तो -7 आ जाएगा अपना एक्चुअल में, एक मिनट, ये ओड नहीं होगा, ये इवन होगा, क्योंकि भाई 2 ओड नंबर को घटाएंगे तो हमेशा एक इवन मिलेगा। इसकी जगह इवन वर्ड कर लेना आप लोग सम, है ना, तब जाके ये आपको ये वाला रिलेशन समझ में आएगा। सम संख्या होनी चाहिए, तो 1 में 7 को घटाऊंगा तो -6 आ जाएगा। उसी तरह फिर 1 में से क्या घटाऊंगा, -5 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 में से क्या घटाएंगे, 7, तो 3 - 7 तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर 3 में से 5 घटाएंगे, 3 - 5 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो सभी नंबर कैसे आ रहे हैं, सम संख्या, माइनस में उससे हमें मतलब नहीं है, तो सम संख्या, सभी इवन नंबर्स। ठीक, अब सभी इवन नंबर से मतलब ये जो हमारे पेयर बनेंगे 1 7 का, 1 5 का, 3 7 का, 3 5 का, ये सब भाई क्या, ये सभी एक तरह का आप कार्टेशियन इनका प्रोडक्ट होगा। तो देखो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर, तो देखो 1 और, ये आंसर मत लिख देना पीछे वाले, है ना, इनका रिलेशन बताया ना हमने 1 और 7 का। तो पहला आ जाएगा 1 7, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 1 5, ठीक है, तीसरा आ जाएगा 3 7, ठीक है, और चौथा आ जाएगा 3 5। बात आई समझ में? तो इस तरह के रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। अब सर ये ए क्रॉस बी क्यों लिखा, तो देखो इन सारी चीज़ों को भूलते हैं, हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ देखो ए क्रॉस बी निकालूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो क्या आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 1 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 3 7 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 3 5 आ जाएगा। अब देखो, अब जब मैंने इनका क्रॉस निकाला है ना, इन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो भी वही रिलेशन आया जो हमें गिवन रिलेशन था, उसका आंसर निकाला। देखो दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट, सारे ऑर्डर पेयर देखो सेम। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा गिवन रिलेशन, एक ऐसा दिया हुआ संबंध, जिस संबंध से जो सारे ऑर्डर पेयर आए वो किसके बराबर हो जाए, वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वभौमिक संबंध। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका सवाल करेंगे जब और बेटर तरीके से आएगा। ठीक है, अगले रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ में गिवन है ये आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, तो हिंदी वालों आइडेंटिटी का मतलब आप देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगली बार से मैं सारी हिंदी टर्मोलॉजी को भी साथ में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है इस वजह से। तो आइडेंटिटी रिलेशन का आप देखिए यहाँ पर क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन में, तो कुछ नहीं, जब भी हम दो सेम एलिमेंट को एक ऑर्डर पेयर में मिल जाएंगे, जैसे 1 के साथ 1 रखा क्या गया, ए के साथ ए रखा क्या गया, एक्स के साथ एक्स, या 5 के साथ 5, इस तरह के ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं सभी जोड़े में, तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमें गिवन है कि ए भी 2 एलिमेंट है,
ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए से, और ए बराबर बी, ये इसका मेन क्या होगा रिलेशन, कि जो ए वाला एलिमेंट होगा वो बी एलिमेंट के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो एक नया हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि भाई जहाँ भी बी है वहाँ भी क्या रख दूँ मैं। तो देखो इसी में हमने इसी का एक दूसरा रूप लिखा है, यहाँ आर ए था, बी की जगह भी ए लिख दिया क्योंकि ए बराबर बी था, ठीक है। और ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे थे, ए की सेट से बिलोंग कर रहे थे। तो जब ये भी ए हो जाएगा मतलब ए बिलोंग करेगा ऐसे। ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये एक साइन है जिसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए, है ना। कैसे, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ेंगे इसे, है ना। हिंदी में भी फॉर ऑल ही पढ़ना, मतलब सभी जितने भी आप ए लोगे वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए में। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया है, तो इसका क्या निकाल देंगे, अगर हम आइडेंटिटी इसका रिलेशन निकालें हम, तो बहुत आसान है इसका रिलेशन निकालना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबके पेयर में लिख देंगे ऑर्डर। तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा, 1 को एक बार 1 के साथ लिख देंगे, 2 को 2 के साथ लिख देंगे, 3 को 3 के साथ लिख देंगे, 4 को 4 के साथ लिख देंगे, 5 को 5 के साथ लिख देंगे। ये इसका कैसा पेयर हो, ये कैसा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। हम बोल देंगे भाई ये पेयर जो है वो इक्वल इक्वल आ रहा है, ए बी की वैल्यू सब में, तो कैसा रिलेशन है, तो यह है आइडेंटिटी रिलेशन, खुद के साथ संबंध, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पहला सवाल लिख दिया है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आइडेंटिटी रिलेशन से रिलेटेड है। एक सेट उन्होंने दे दिया भाई, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, तो इसका रोस्टर फॉर्म के रूप में उन्होंने दिया, ए बी के रूप में आपको लिखना, ए बी दोनों बिलोंग करेंगे ए से, मतलब ए भी इस ए में से ही इन 1 2 3 4 में से ही होगा, और बी भी इन 1 2 3 4 में से ही होगा। रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो ये पूरी तरह ऐसा ए लेना है जो पूरी तरह डिविजिबल हो बी से, और साथ में ऐसा बी लेना है जो पूरी तरह डिविजिबल हो से, मतलब ए से और बी से हमें ऐसी वैल्यूज उठानी है जिनका आपस में डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 0 आए। बात सारे सेसफल 0 बच्चे, है ना, मतलब ए का बी में डिवाइड करे और बी का डिवाइड ए में करे। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि ए का बी में और बी का, अगर इसका अपन एक मीनिंग निकालें तो ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब यही है, ए बटा बी। और इसका कहने का मतलब है कि जो इन दोनों से जब ये कैंसिल हो जाए तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, मतलब ये कैंसिल होकर 1 आ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ए की लेंगे वही वैल्यू बी की लेंगे, क्योंकि जब भी आपस में डिवाइड करेंगे तभी पूरी तरह डिविजिबल होगा। जैसे 4 का डिवाइड अगर मैं 2 में दूँ, समझना, तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर 2 में मैं डिवाइड दूँ 4 का तो 2 नहीं आएगा, 0.05 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, और 1/2 जिसे आप लिख सकते, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं 2 का डिवाइड 2 में दूं तो भी मुझे 1 मिलेगा, और फिर से इस 2 का डिवाइड इस 2 में दूं तो भी 1 मिलेगा। बात समझ रहा है। तो बस वही रिलेशन हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि भाई सॉल्व क्या रिलेशन होगा, तो हम लिख देंगे भाई इफ क्या हो जाएगा कि भाई 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा एक, तो 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 मिलेगा, और 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 मिलेगा, और वाइस वर्सा इनका उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स इसके अलावा आप कोई सा एलिमेंट ले लो, 1 का 4 में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 1/4, मतलब और की अगर अपन बात करें तो 0.25 मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 का डिवाइड 1 में करूँगा तो यही 4 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये इन दोनों का पेयर बन ही नहीं सकता आइडेंटिटी इस रिलेशन के हिसाब से, है ना, इस रिलेशन के हिसाब से ये नहीं बन सकता। तो अगर नहीं बन सकता तो जो जो हमारे वो ऑर्डर पेयर बन रहा है उनको हम लिख देंगे हमारे रिलेशन में। हेंस क्या रिलेशन आया, तो ये आ जाएगा 1 1, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 2, फिर आ जाएगा 3 3, और फिर आ जाएगा 4 4। और हम जानते हैं जब इस तरह का रिलेशन आए, कैसा रिलेशन आए कि भैया आर जो हो उसके अंदर के एलिमेंट दोनों ए हो जाए, ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन के लिए अपन क्या बोल देते हैं, हेंस अगेन हेंस द रिलेशन
द रिलेशन ऑन ए सेट ए इज आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में बोले तो लिख देंगे कि भाई नहीं लिखेंगे तो लिख देंगे अतः दिया हुआ संबंध क्या है, आइडेंटिटी संबंध है। अब आप आइडेंटिटी का मैं आपको हिंदी मीनिंग नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। आइडेंटिटी संबंध है ए पर, ठीक है। बस यही है, और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल होने वाले हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला रिलेशन हमने लिख दिया है, मतलब अगला क्वेश्चन दिया हुआ इफ़ a इक्वल टू 15 b इक्वल टू 37 देन जो रिलेशन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है वो बताना है हमें कि भाई R में a भी है, जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है a में, मतलब स्मॉल a का मान हो सकता है 15 और b बिलोंग कर रहा है b में, मतलब b का मान हो सकता है 37। और हमें रिलेशन बताना है a माइनस बी, मतलब जब हम a में से b को घटाएं तो इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, क्या मिले 4 का मल्टीपल मिले, मतलब 4 के पहाड़े में आ जाए, ठीक है, ऐसा हमें मिले। 4 एकम 4 4 दूना 8 इस टाइप से कुछ है ना। और हमें शो क्या करना है, तो बताना भी R इज़ द एम्प्टी रिलेशन, मतलब जो A टू B पर जो रिलेशन होने वाला A और B के बीच में वो कैसा, एक एम्प्टी रिक्त संबंध हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है, रिक्त संबंध दर्शाना है, मतलब कोई सा एलिमेंट कोई सा भी ऑर्डर पेयर नहीं बनना चाहिए। तो देखते हैं करके, वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि A में से B को घटाएंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो 4 का मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल अपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर A इंटू प्रोडक्ट ऐसे ही निकलेगा, नहीं A माइनस निकालना, A माइनस बी, तो A का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल नहीं है, क्रॉस मत लगाना, मैं बता रहा हूँ। फिर 1 में से हम क्या भी घटा सकते हैं, 7 भी घटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -6, जो भी 4 का मल्टीपल नहीं, मतलब 4 के पहाड़े में नहीं आता कुल मिला के। इसी तरह 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा, वो भी नहीं आता। 5 में से 7 को घटाएंगे तो -2 आता है, वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमने सारे पॉसिबल देख लिए रिलेशन, और कोई सा बचा नहीं, 4 ही तरह का मिलेगा, ठीक है। तो हमें कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे हेंस there have not any relation which gives us a minus b equal to a minus b is a मल्टीपल ऑफ 4। हिंदी में बोले तो वही हमारे पास यहाँ ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें कि जिसमें से अगर अपन a माइनस बी करें तो हमें 4 का मल्टीप्लाई दे, या 4 का जिसे हम बोलेंगे गुणनफल, जिस 4 का गुणनखंड नहीं बोलेंगे, मल्टीपल को 4 का गुणांक दे, ऐसा है ना, 4 का गुणांक दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई जिस रिलेशन में कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो हम उस रिलेशन को क्या लिख देंगे, R इक्वल टू, या तो इसे खाली डब्बे से दर्शा देंगे या फिर फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे हेंस रिलेशन बिटवीन ए टू बी इस कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी, जिसे वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं हम, रिक्त संबंध हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे अतः ए एवं बी के मध्य कैसा संबंध हो जाएगा, रिक्त संबंध, रक्त संबंध नहीं, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला सवाल है, बहुत सरल सा सवाल है, कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पर सॉल्व, इस बार हमसे बोल रहा भाई कि ए का मान 79 है, बी का मान 1115 है एलिमेंट्स, और रिलेशन क्या है, तो ए बी के रूप में आपको लिखना है, जहाँ पर ए बिलोंग करेगा ऐसे, मतलब ए के मान हो सकता है 7 या फिर 9, बी बिलोंग करे कैपिटल बी से, इट मीन्स बी की वैल्यू हो सकती है 1115, और हमें शो करना है कि ए माइनस बी इज इवन, मतलब ए में से बी को घटाऊं तो कैसा नंबर मिले, एक इवन नंबर मिले, इवन मतलब एक सम संख्या मिले, ठीक है। तो देखो सम संख्या मिलती है नहीं, तो वही सबसे पहले सोल्व लिख लिया हमने, ए माइनस बी यहाँ लिख लेते हैं बराबर करके,
ए की वैल्यू क्या हो सकती है 7 हो सकती है 7, माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है 11, 7 में से 11 जाएगा तो भाई माइनस का 4, ठीक है। फिर ए की वैल्यू फिर से एक बार 7 ले लेते हैं और बी की वैल्यू ले लेते हैं -15, तो ये कितना बच जाएगा, तो 5 इधर से और 3 इधर से, तो माइनस का 8 ये बच जाएगा। इसी तरह 9 ले लेते हैं और फिर 11 ले लेते हैं, तो 9 माइनस 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसी तरह 9 में से इस बार 15 ले लेते हैं, तो 9 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा -6। अगर आप ये देखो माइनस में आ रहा है उसे ध्यान नहीं रखना है, ये सारे जो रिलेशन जो हमें दिया हुआ है सब इवन नंबर ही आ रहे हैं, सब संख्या। इट मीन्स ये जितने भी हमारे पेयर बने ये सभी पेयर हमारे रिलेशन में हम लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा 7 11, माइनस मत लगा देना बीच में ना, ये तो रिलेशन था। फिर आ जाएगा 7 15, फिर आ जाएगा, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक से 9 11, और फिर आ जाएगा ये 19 नहीं है, ये हमने ब्रैकेट लगाया एक्चुअल में ना, 19 मत समझ लेना। फिर आ जाएगा 9 और 15। तो अब देखो बच्चों, अगर आप चलो 1 मिनट इस चीज़ को भूलकर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो 7 का 11 के साथ लिखेंगे, 7 को 15 के साथ लिखेंगे, 9 को 11 के साथ लिखेंगे, और फिर 9 को 15 के साथ लिखेंगे। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो आ गया। और जब किसी का भी रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में अगर हमें दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी कैन सी दैट कि भाई हम देख सकते हैं, वो तो देख ही ना, वी कैन सी दैट, फिर भी हमें लिखना है कि भाई जो आर है ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए क्रॉस बी के बराबर। हेंस द रिलेशन इज कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए टू बी। हिंदी में लिख देंगे कि भाई हमें स्पष्ट दिख रहा है कि आर का मान ए क्रॉस बी उनके कार्तिक गुणांक के गुणा के बराबर है। इसका मतलब उन दोनों में संबंध कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा ए और बी के मध्य। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला लास्ट वाला सवाल हमें दिया हुआ है, बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। आइडेंटिफाई रिलेशन आइडेंटिफाई करना है भाई इनमें किस प्रकार का संबंध है ना, संबंधों की पहचान करनी है। ए दिया हुआ है हमें फोर्थ का फर्स्ट, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। क्या रिलेशन दिया हुआ हमें कि भाई आर में जो ए बी टाइप में लिखना, ए माइनस बी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इनमें से ही हम ए लेंगे और इन्हीं में से ही हम बी लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम, है ना, ए बी सभी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, इस ए में से ही। तो सॉल्व लिखते हैं हम। ये पेनों को क्या हो गया, और एक और मार्कर का जाने का रखा गया। चलो देख लो आप, तो ब्लू से ही लिख देते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अगर मैं 1 में से 1 को भी घटाऊं तो भी 0 आएगा, 10 आना चाहिए, तब जाके हम इस रिलेशन में उसे जगह देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर अपन 1 में से 2 को घटाएं तब भी क्या आएगा, -1। 1 में से 3 को घटाएं तब भी क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 नहीं आ रहा है, फिर भी 1 में से -4 करें तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 2 में से 1 को नहीं घटाएंगे क्योंकि हमने 1 - 2 वाला रिलेशन ले लिया। ठीक है, 2 में से 3 को अगर घटाएं तब भी क्या आएगा, तब भी -1 आएगा। ठीक है, 2 में से 4 को घटाएं, 2 - 4, तब भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ, इधर लिख देते हैं बाकी का। अब 3 वाला ले लेते हैं, तो 3 में से इन दोनों को नहीं घटाएंगे क्योंकि पहले ही हम कर चुके हैं। अब 3 में से डायरेक्ट 4 जाएगा तब भी -1 आएगा। ठीक है, अब 4 बेचारा अकेला बचा। अच्छा, हमने एक चीज़ और यहाँ लिखना भूल गए, 2 में से 2 को भी तो घटा सकते थे पर वो भी 0 आएगा। उसी तरह 3 में से 3 को भी घटा सकते हैं हम, वो भी 0 आ जाएगा। अब आखिरी में कौन बचा, 4 बचा, 4 में से 4 को ही घटाएंगे 0। 4 को बाकी सब में से नहीं घटाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सारे हम ले चुके हैं, चाहे वो आगे पीछे हो गए। बात की थी ना हमने शुरुआत में ऑर्डर पेयर के बारे में। तो देखो एक भी ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा भैया जो हमें 10 दे रहा हो इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट कराएं। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे वो कैसा लिखना पड़ेगा, हमें खाली लिखना पड़ेगा या 5 लिखेंगे। और इस खाली रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। इट मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन, या फिर रिक्त भी आप इसे बोल सकते हो, रिक्त संबंध।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगला सवाल देखते हैं हम। ए वही दिया हुआ, यहाँ में दिया हुआ मोड ए माइनस बी हमेशा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो ऐसा रिलेशन आपको निकालना हो। तो देखते हैं हम भाई, सबसे पहले मोड में कुछ भी लेंगे ए से बी तक, जैसा हमने यहाँ पर लिया। तो देखो इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ, इसी के लिए अपन सेकंड सवाल सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वही है, 1 2 3 4 घटाना, बस मोड लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल की जगह ये वाला रिलेशन यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके इसका। तो इसमें मोड लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये वाला रिलेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, फिर क्या कर देंगे हम, तो फिर कर देंगे 1 - 2 का मोड। तो मोड लगाने से क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का मोड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों का मोड करेंगे तो ये पॉजिटिव, इन दोनों का मोड तो ये पॉजिटिव, इन दोनों का मोड तो पॉजिटिव, इन दोनों का मोड तो 0 0 ही रह जाएगा, इन दोनों का मोड तो पॉजिटिव, मोड से बाहर निकलेगी वैल्यू पॉजिटिव, 0 0 ही रहेगा 0। मतलब सारे रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या 0 से बड़े आ रहे हैं। इट मीन्स हम रिलेशन में इन सबको जगह देंगे, किन किन पेयर्स को, इन सभी पेयर्स को, है ना। 1 1 को भी जगह देंगे, फिर 1 2 को भी जगह देंगे, ठीक है, फिर 1 3 को भी जगह देंगे, फिर 1 4 को भी जगह देंगे, फिर किसको जगह देंगे, 2 3 को भी जगह देंगे, 2 4 को भी जगह देंगे, है ना। अच्छा 2 2 लिखना भूल गया मैं, 2 2 को भी जगह देंगे, 2 3 को भी जगह देंगे और 2 4 को भी जगह देंगे। इसके बाद इधर 3 4 को भी जगह देंगे, ठीक है, 3 3 लिख देते हैं, 3 3 को भी जगह देंगे, 3 4 को भी देंगे और आखिरी में 4 4 को। तो किस तरह का रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन अगर आपको पता हो तो आर हमें मिल गया है ए क्रॉस ए, मतलब ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, समझ जाना आप लोग, सार्वत्रिक संबंध हिंदी में बोलेंगे इसे। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक थर्ड वाला और सोल्व कर लेते हैं और एंड करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला सवाल हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि रिलेशन हमें वही पहचानना है, थर्ड है इसका, ए बराबर 1 2 3 4 दिया और रिलेशन हमें दिया हुआ है कि ए को किस फॉर्म में लिखना है, ए बी के फॉर्म में। ए और बी दोनों किस में बिलोंग करेंगे, ए में से, मतलब ए के मान भी ये सब हो सकते हैं, बी के मान भी ये सब। कंडीशन क्या, ए और बी बराबर होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या रिलेशन आएगा भाई, ए बराबर बी कब होगा, जब ए का मान भी मैं 1 लूँ और बी का भी 1 लूँ। इसी तरह ए का मान भी 2 लूँ और बी का मान भी 2 लूँ। इसी तरह ए का मान भी 3 लूँ और बी का मान भी 3 लूँ। इसके जगह 4 का मान और 4, मतलब ए का मान भी 4 लूँ और बी की वैल्यू भी 4 लूँ। इसके अलावा बताओ आप 2 को 3 के बराबर आप बता नहीं सकते, 1 को 4 के बराबर बता नहीं सकते। और इस तरह का रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। और मैं इसका हिंदी में आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ, इकाई संबंध बोल रहे हैं इसे हम। क्या बोल रहे हैं, इकाई संबंध, इकाई संबंध। ठीक है, कैसा होगा इनमें, इकाई संबंध। और बस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चों ये वाली क्लास आपकी लंबी हो गई क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे, और हम जल्दी से आपका ये इधर की भी जल्दी चैप्टर वाइंड अप करवा देता हूँ मैं, और उधर से जो हमारा 13 चलेगा वो भी करवा दूंगा, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो क्लास का। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेरे इंस्टा ID में मेंशन है। और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। बाकी सारी वही बातें आप जानते हो, हर वीडियो में बोलते हैं। तो ठीक है, मैं गोल्ड बेस, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।